नॉक्टर्नल स्पीशीज, कौन कौन सी स्पीशीज है नॉक्टर्नल है? अब ये जो स्पीशीज वाला पार्ट है, ये अभी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना। इसमें क्या है, जैसे फूड निश के बारे में पूछ रहे हैं, या हैबिटेट निश, या कुछ एक पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में पूछेंगे, है ना, कि ये इन स्पीशीज का ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर है ना, तो वो पूछ रहे हैं। दे आर इन न्यूज ड्यू टू सम, है ना, सम एनवायरमेंटल इशू, वेदर रिलेटेड टू पोचिंग, पोल्यूशन, इन्वेजिव स्पीशीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, बायोक्यूमुलेशन एटसेट्रा। गेटिंग? न्यूज में उस तरीके से रहते हैं बट पूछते इस तरीके से, ठीक है। नॉक्टर्नल में भी क्या है कॉन्टेक्स्ट, कि आजकल बहुत सारी स्पीशीज जस्ट टू अवॉइड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वो अपना बिहेवियर चेंज भी कर लेती है, ठीक है। तो दे आर गेटिंग नॉक्टर्नल। तो ये सारी जो स्पीशीज हैं, ये इन जनरल आप कर सकते हो कि भाई हाँ, ऐसे मतलब याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो यू कैन टिक लाइक दैट, कर सकते हो, ठीक है, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। कट ऑफ कितनी जा रही है? कट ऑफ तो बहुत कम है ना, वहां पे बस पास हो जाना। अभी दिल में बहुत खुशी हो रही होगी, बट वहां आपको अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है, और अभी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। जो भी इशू पढ़ो उसको रिलेट करो। जो आप लाइंस वगैरह पढ़ते हो उस तरीके से वो पूछेंगे नहीं, वो आपको कॉन्टेक्स्ट पूछेंगे, ठीक है। दे विल आस्क द प्रोसेस एंड कंसेप्ट या कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हाँ या ना। तो लोएन टेल्ड मकैक, मालाबार शिबे एंड सांबर डियर, है ना। तो ये भी सेविंग द रेयर लाइन टेल्ड मकैक्स। तो दे आर शाई फ्रूट ईटिंग प्राइमेट्स। क्या है? फ्रूट ईटिंग प्राइमेट्स, शाये हैं, ठीक है। ओनली इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडियाज वेस्टर्न घाट्स यू कैन फाइंड देम, ठीक है। तो अगली बार ये भी पूछ सकते हैं। एरिया, हैबिटेट, तो हैबिटेट इन स्पीशीज का इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारी स्पीशीज हैं, नोट डाउन कर लो आप। यू हैव टू अनलर्न, है ना, जरूरी है। थोड़ा रेस्ट करो आप, यहां जब आओ तो सो के आया करो आप। दे लिव इन ग्रुप्स एंड अवॉइड ह्यूमन इंटरेक्शन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, शाये रहते हैं, ठीक है। फ्रूट ईटिंग प्राइमेट्स हैं। They are reducing in number because of habitat destruction caused by tourism and encroachment, poaching and road kills, ठीक है। तो that's why they were in news. मालाबार शिवेट, ठीक है, इसका भी हंटिंग वगैरह चलता है, तो ये भी इस तरीके से इन्होंने पूछा था। तो दे आर फाउंड इन द लोलैंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम कारवाड़ नॉर्दर्न कर्नाटक टू त्रिवेंद्रम। तो ये याद रख लेना, कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। एंड फ्यू साइटिंग्स फार इनलैंड इन बिलीगिरी गिरी रंगस्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वही एरिया जो हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये कुछ इन्वेजिव स्पीशीज हैं, इनको नोट डाउन कर लो। एक्वेटिक इन्वेजिव स्पीशीज जो न्यूज में है, एक्वेटिक इन्वेजिव स्पीशीज, रेड बेलीड
पैकू, रेड बैलेट पैकू, अफ्रीकन कैटफिश एंड सकर माउथ कैटफिश एंड वाटर हायासिंथ। ठीक है, ये एक्वेटिक इन्वेजिव स्पीशीज है। अच्छा, टेरेस्ट्रियल इन्वेजिव स्पीशीज कौन कौन सी हैं? लेंटाना या लेंटाना कमारा, ठीक है, पार्थेनियम एंड बिल्ली गॉट वीड। ठीक है, पहले प्रोसोपिस जुलिफोरा भी पूछा था, तो ये भी हैं लेंटाना, पार्थेनियम एंड बिल्ली गॉट वीड। अच्छा, ये कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में इन्होंने पर्टिकुलरली फोकस किया है। दैट इंक्लूड्स हाइना, कॉमन ओटर, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, लेसर फ्लैमिंगो, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ग्रे हेडेड फिश ईगल एटसेट्रा। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना। Next one is this particular species, Kadamba trees, which house the greater adjutant stork in Assam. तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, ठीक है, इनके लिए इस स्पीशीज को कंजर्व करना पड़ेगा। पूछ लेंगे, लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो, ज्यादा सोचो मत। Because greater adjutant stork is important. जो यहाँ के रेजिडेंट्स बर्ड्स हैं या बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजी, तो उस पर्सपेक्टिव से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, ऑलरेडी पहले भी फ्रेम किया है। तो एडजुटेंट स्टॉर्क के लिए ये ट्री इंपॉर्टेंट है, तो इनका कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कुछ ऐसी इन्वेजिव स्पीशीज अगर इसको डिस्ट्रक्ट करती है, हो सकती है, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में कदम्बा ट्रीज। फैंटम्स ऑफ द नाइट मैंने बताया था, नॉक्टर्नल के कॉन्टेक्स्ट में मैमल्स गो